एक गांव जिसका नाम कोलागढ़ है। उसी गांव के पास वाले जंगल में एक व्यक्ति अपने काम से घर की तरफ वापस आ रहा था। अचानक वो तेज तेज रोने लगा और कहने लगा कि नहीं, तुम जिंदा हो या मर गई। पहले उस गांव में कोई भी भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं करता था, पर उस दिन के बाद धीरे धीरे गांव वालों के मन में आत्माओं को लेकर डर बैठ गया। कोलागढ़ गांव में कुछ ऐसा हुआ था कि उस गांव में एक औरत थी जिसका दिमाग कुछ ठीक नहीं था। उसका पति भी एक घटना में मर गया था, तब से वो कुछ अजीब सी हो गई थी। कुछ गांव वाले उसे पागल भी कहते थे। एक बार की बात है जब रात को गांव का एक आदमी जिसका नाम बद्री था, वह शहर की ओर कुछ जरूरी काम से निकल पड़ा। गांव से आने जाने का एक ही रास्ता था। बद्री जंगल से गुजर रहा था कि गांव से कुछ दूर ही जंगल में उसे एक औरत की लाश पेड़ पर लटकती हुई नजर आई। वो एकदम डर गया और भागता हुआ गांव वापस आ गया। कुछ लोगों ने बद्री को इस तरह से भागते देख कहा, क्या हुआ बद्री, तुम तो अभी शहर के लिए निकले थे और तुम भागते हुए वापस क्यों आ गए? तब बद्री ने बताया कि उसने अभी किसी की लाश को पेड़ पर लटकते हुए देखा है और वो लाश किसी औरत की है। देखते देखते सारा गांव इकट्ठा हो गया कि क्या हो गया, कहाँ है लाश, चलो चलकर देखते हैं। गांव वालों ने जब लाश को जाकर देखा तो वास्तव में किसी औरत की लाश पेड़ से लटकी हुई थी। कुछ लोगों ने कहा इसे नीचे उतारो, इसका दाह संस्कार करते हैं, पर इतने में ही कुछ गांव वालों ने कहा कि अब दाह संस्कार करने से कुछ नहीं होगा और यदि इस लाश का दाह संस्कार गांव के अंदर किया गया तो इसकी आत्मा गांव के अंदर ही भटकती रहेगी। इस आपसी बहस के कारण गांव वालों ने उस औरत की लाश को पेड़ से लटकता हुआ ही छोड़ दिया और अब वो आत्मा बन गांव के हर किसी व्यक्ति को नजर आती है। गांव वाले अब उस औरत की लाश का दाह संस्कार भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि आत्माओं का कभी भी दाह संस्कार नहीं होता है। 2. आत्माएं, पिशाच और प्रेत पूरी तरह स्वतंत्र हैं। वो किसी को ना तो दिखाई देते हैं और न ही उन्हें कहीं भी आने जाने से रोका जा सकता है। वह जब चाहे इंसानी दुनिया को अपना ठिकाना बना सकते हैं और अगर कोई उनकी राह में बाधा पहुंचाने का काम करता है तो वो उसे अपने उद्देश्य में सफल नहीं होने देते। खंडहर हो चुकी इमारतों और श्रापित जगहों पर तो रूहों का कब्जा होता ही है, लेकिन इंसानी जीवन का अंतिम पड़ाव कहे जाने वाले कब्रिस्तान में इनका आना जाना कुछ ज्यादा होता है। वो मुर्दों के शरीर के पास घूमते हैं, उनके शरीर को घंटों निहारते हैं और चैन की नींद सो रहे उन शवों को जो भी परेशान करने की कोशिश करता है वो उसकी जिंदगी को जहन्नुम से भी बदतर बना देते हैं। ऐसा ही एक स्थान है लंदन का एक कब्रिस्तान, जहां वैम्पायर अर्थात पिशाचों ने अपना डेरा जमाया हुआ है। लंदन स्थित हाईगेट कब्रिस्तान में स्थानीय लोगों ने हर रात पिशाचों को अपना डेरा जमाए देखा है। वह रात के समय खून की तलाश में इधर उधर घूमते हैं और अपनी राह में आने वाले हर इंसान को अपना भोजन बना लेते हैं। हाईगेट कब्रिस्तान के कई गेट हैं। ये वही स्थान है जहां दास कैपिटल के रचयिता कार्ल मार्क्स को दफन किया गया था। वर्ष 1839 में जब लंदन अत्यधिक मृत्यु दर जैसे हालातों से जूझ रहा था तभी इस कब्रिस्तान को बनाने का काम शुरू किया गया था। लंदन में रोज काफी लोग मर रहे थे जिन्हें दफनाने का स्थान नहीं मिल रहा था। लोग अपने प्रियजनों को घरों के आसपास दफनाने के लिए मजबूर थे, लेकिन ऐसा करने से बदबू और अन्य बीमारियां फैलने लगी थीं। इसी समस्या को हल करने के लिए हाईगेट कब्रिस्तान का निर्माण करवाया गया था। हाईगेट कब्रिस्तान में ना जाने कितने मृत लोगों के शरीर दफन हैं, जिनकी रूहें अकाल मृत्यु के कारण इस स्थान पर अपना डेरा जमाए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ आत्माओं और पिशाचों को किसी खास दिन ही देखा जाता है, बल्कि यहाँ तो हर रात एक खौफनाक खेल खेला जाता है जिसके गवाह कई बार स्थानीय लोग बन चुके हैं, लेकिन इस खेल को देखने के बाद उनके साथ कोई ना कोई हादसा भी जरूर होता है, जिसकी वजह से कभी वह इस बात का जिक्र नहीं कर पाए कि आखिर उन्होंने वहाँ ऐसा देखा क्या था। 1970 की बात है जब स्कूल में पढ़ने वाली 2 छात्राओं ने ये दावा किया था कि उन्होंने कब्रिस्तान के किनारे पर वैम्पायर को देखा है। इस घटना के बाद वहां घूम रहे एक प्रेमी जोड़े ने भी एक वैम्पायर को देखने की बात स्वीकार की। उनका कहना था कि कब्रिस्तान के तीसरे गेट के पास उन्होंने एक अत्यधिक लंबे चौड़े आदमी को देखा था जो एक इंसान का खून पी रहा था। उसे देखकर उनके होश उड़ गए और वो भागने लगे।
वह वैम्पायर धीरे धीरे उनके पास आने लगा, लेकिन किसी तरह वो अपनी जान बचाकर भागे। इस घटना के बाद कई अन्य लोगों ने भी वैम्पायर को घूमते फिरते देखा है, इसलिए आज इस स्थान पर किसी शव को दफनाया नहीं जाता और ना ही इस स्थान पर कोई आता जाता है। 2. अपनी बेपनाह खूबसूरती और प्रकृति के साथ करीबी के लिए मशहूर शिमला शहर हर रात एक ऐसी खौफनाक घटना का गवाह बनता है जिससे बच पाना कभी कभार मुश्किल जान पड़ने लगता है। शिमला के निवासियों को तो अब ऐसे माहौल में रहने की आदत पड़ गई है। वह जब भी रात के समय घर से बाहर निकलते हैं तो उन्हें यही लगता है कि ना जाने अब उनके साथ क्या होगा। शिमला में ऐसे बहुत से स्थान हैं जहां पारलौकिक ताकतों के होने का एहसास होता है, जहां हर रोज कुछ ना कुछ भयानक घटता ही है। यहाँ एक नहीं कई भूतहा स्थान हैं जिनके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। शिमला का इंदिरा मेडिकल अस्पताल। हिमाचल का सबसे बड़ा अस्पताल इंदिरा मेडिकल अस्पताल शिमला में स्थित है, लेकिन लोगों के बीच इस अस्पताल का इतना खौफ है कि उनका मानना है कि जो लोग इस अस्पताल से अपना इलाज करवाकर वापस आते हैं तो जल्द ही उनकी मृत्यु हो जाती है। लोगों का मानना है कि ठीक होकर वापस आने के बाद भी हर सप्ताह किसी न किसी व्यक्ति की मृत्यु हो ही जाती है। ऐसा माना जाता है कि जिन लोगों की मौत इस अस्पताल में हुई थी उनकी रूहें आज भी इसी अस्पताल के अंदर डेरा जमाए हुए हैं, जिनकी काली छाया उस अस्पताल के मरीजों पर पड़ती है। इस अस्पताल को श्रापित माना जाता है और यहाँ जितने भी लोग अपना इलाज करवाने आते हैं उन्हें हर समय किसी ना किसी के अपने आसपास होने का एहसास होता है, जबकि वहाँ कोई दूसरा नहीं होता। शिमला के लोगों को अब ये यकीन हो चला है कि यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है जो सही नहीं है। लोगों ने यहाँ अजीबोगरीब आवाज़ों को सुना है जो व्यक्तियों को उनके नाम से पुकारती हैं, तो कभी कोई उन्हें धक्का देता है, सीढ़ियों के बीच उनका रास्ता रोक लेता है। लिफ्ट का फंसना और अचानक चलने लगना और साथ ही तीखी आवाज़ों में किसी का चीखना आदि जैसी घटनाएं अब आम हो चुकी हैं। शिमला का कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी स्कूल। इस स्कूल को हॉन्टेड माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस स्कूल के लिए 13 तारीख का शुक्रवार मौत का पैगाम लेकर आता है। कहते हैं ब्रिटिश काल में ये स्थान एक अनाथालय हुआ करता था और रात के समय जब सब बच्चे सो रहे थे तो किसी ने उनके कमरे में आग लगा दी थी। इस घटना के बाद से लेकर अब तक वहां जली हुई रूहों को देखा जाता है। हालांकि अब उन बच्चों की आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए उस स्थान पर बच्चों के लिए झूले और अन्य जरूरी सामान रखा गया है, लेकिन फिर भी कहा जाता है यहाँ एक लड़की जली हुई अवस्था में अध्यापकों और चपरासियों से गुड़िया और खिलौनों की मांग करती है।